आज जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं वो एक दिन में नहीं बना, इसे बनने में लगे हैं करोड़ों साल। आज का खाड़ी क्षेत्र जैसे सऊदी अरब, ईरान और इराक कभी विशाल समुद्र के नीचे था। यहाँ गर्म और उथले समुद्र थे जिनमें लाखों छोटे जीव रहते थे। जब ये छोटे छोटे समुद्री जीव मरते थे तो इनके अवशेष समुद्र की तलहटी में जमा हो जाते थे। धीरे धीरे ये परतें मोटी होती गईं। समय के साथ मिट्टी, रेत और अन्य पदार्थ इन परतों के ऊपर जमा होते गए और लाखों सालों में ये सब मिलकर तलछटी चट्टानों यानी सेडिमेंटरी रॉक्स में बदल गए। जैसे जैसे ये परतें धरती के अंदर गहराई में जाती गईं, वैसे वैसे दबाव और तापमान बढ़ता गया। यही दबाव और गर्मी इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। करोड़ों सालों के बाद ये जैविक पदार्थ धीरे धीरे बदलकर हाइड्रोकार्बन यानी तेल और गैस में बदल गए। जहाँ कभी समुद्र था आज वहाँ रेगिस्तान है, लेकिन जमीन के नीचे अब भी छिपा है वो खजाना जिसे हम तेल कहते हैं। इसलिए कहा जाता है तेल एक सीमित संसाधन है क्योंकि इसे बनने में लगते हैं करोड़ों साल। मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी क्षेत्र और ईरान कभी प्राचीन समुद्र का हिस्सा थे। आज की दुनिया में तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मिडिल ईस्ट में चल रहा ईरान युद्ध सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, ये पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को हिला सकता है। ईरान और ओमान के बीच स्थित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। यहाँ से लगभग 20% वैश्विक तेल गुजरता है। ईरान और खाड़ी क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले इलाके हैं। जब यहाँ युद्ध होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। युद्ध के दौरान इस जलमार्ग पर हमले, खदानें और सैन्य नियंत्रण बढ़ जाता है। कई बार जहाजों को रोक दिया जाता है या उन्हें रास्ता बदलना पड़ता है। जब तेल के जहाज रुक जाते हैं तो पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो जाती है। करीब 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल सप्लाई प्रभावित हुई। तेल रिफाइनरी, पाइपलाइन और स्टोरेज सुविधाओं पर हमले उत्पादन को और भी कम कर देते हैं। जब सप्लाई घटती है तो कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच सकती हैं। ईरान युद्ध का असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। भारत जैसे देशों के लिए ये युद्ध और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत अपने तेल का 90% अन्य देशों से आयात करता है, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार और देश के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी ही ढेर सारी जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।